द्रौपदी महाभारत का एक मुख्य चरित्र है। द्रौपदी को पंचाली के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन की ही तरह द्रौपदी भी कान्हा को अति प्रिय थी। यही कारण है कि चीर हरण के अतिरिक्त भी जब कभी द्रौपदी किसी समस्या से घिरी, कान्हा स्वयं उनकी समस्याओं का निराकरण करने पहुंच जाते थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं द्रौपदी के जन्मों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। महाभारत की कथाओं के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वो हवन कुंड से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने ज्ञानी और तपस्वी दो ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज के कहने पर एक दिव्य भवन का आयोजन किया, क्योंकि द्रुपद एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस हवन से राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिसका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया था। कहते हैं कि जिस समय द्रौपदी कुंड से प्रकट हुई, उस समय उनके अनूठे बाल रूप को देखकर सभी मंत्र मुग्ध रह गए थे। उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह शांत और उज्जवल थी। भौहें चंद्रमा के समान वक्राकार थी और उनका रंग श्याम था। इन खूबियों के कारण उनके पिता और ऋषियों ने उन्हें प्यार से कृष्णा कहा। यही उनके बचपन का नाम था। बाद में द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा जाने लगा। भविष्य पुराण की कथा में उल्लेख मिलता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनकी पति की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा था। गरीबी और कष्टमय जीवन में भी इन्हें ब्राह्मणों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से इन्हें ये वरदान मिला था कि ये देवी लक्ष्मी के समान होंगी। ये जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी, तब तक इनका भोजन पात्र भरा रहेगा। द्रौपदी के इसी वरदान के कारण वनवास के दौरान पांडव ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन करवाने में सक्षम थे। पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के कारण द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया था। भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने वरदान रूप में ऐसा पति मांगा जो किसी एक पुरुष में संभव नहीं था। इस वरदान के कारण द्रौपदी अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनी और सभी दीर्घायु हुए। द्रौपदी के जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था, तो विवाह कैसे सामान्य हो सकता था? द्रुपद अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही लाक्षागृह की घटना हो चुकी थी और सभी को लगता था कि पांचों पांडव और कुंती उस लाक्षागृह की अग्नि की भेंट में चढ़ गए हैं, जबकि पांचों पांडव सकुशल उस ग्रह से बाहर निकलकर ब्राह्मण वेश में रहने लगे थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर पांडव भी ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे थे। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि नीचे लगे जल कुंड में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। कोई योद्धा ऐसा नहीं कर पाया। कर्ण ने करने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने इस शर्त को पूरा किया था। अर्जुन ने ऐसा किया तो ब्राह्मण के साथ राजकुमारी के विवाह पर सभी राजाओं ने आपत्ति जताई। उस स्वयंवर में कृष्ण अति विशिष्ट अतिथि थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मण को कन्या देने पर विवाद होते देख कान्हा ने अपनी कुशल नीतियों के बल पर और भीम ने अपने बाहुबल पर स्थिति को संभाल लिया। तब अर्जुन द्रौपदी को लेकर वहां से चले गए थे। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के कुछ अनोखे रहस्य जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।